हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 के 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको HOP एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और आपको एंगल्स फाइंड करने हैं X, Y, Z, और आप उनको किस तरह से फाइंड कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी आपको क्या करनी है, लिखकर उनको बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है आपको HOPE इज अ पैरेललोग्राम। तो जब HOPE पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो HE है वो पैरेलल है OP के, और जो आपका HO है वो पैरेलल है आपका EP के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि जब HE जो है वो पैरेलल है आपका OP के, तो ये जो HE है ये OP के पैरेलल है, तो HP ये क्या हो गई, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो एंड HO इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि इन्होंने कहा है तो आपको सब कुछ लिखकर इनको दिखाना पड़ेगा। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, जिसका मतलब क्या होगा, आपका जो एंगल EHO है, EHO यानी कि ये वाला जो पूरा एंगल है वो इक्वल होगा आपका एंगल POX के, यानी कि POH के। इस वाले एंगल के आपके ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा इक्वल होगा। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका 40 डिग्री प्लस Z, क्योंकि EHO पूरा किससे मिल रहा है, 40 प्लस Z से मिलके बन रहा है। और इस एंगल की वैल्यू तो डायरेक्ट कितनी है, 70 डिग्री है। तो Z आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका Z आ गया है 30 डिग्री। Z की वैल्यू निकल चुकी है आपकी। ठीक है, और अब है आपके पास, अब आगे आपको क्या करना है, आपको पता है जो HE है वो पैरेलल है किसके, OP के पैरेलल है, और इसके बीच में ट्रांसवर्सल कौन सी आ रही है, आपकी ट्रांसवर्सल आ रही है आपकी HP ट्रांसवर्सल आ रही है। तो इसमें जो है वो आपके कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल OPH इक्वल्स टू एंगल EHP। ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, एंगल O, देखिए यहाँ से डायग्राम से देखिए, OPH यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल EHP यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया, 40। कैसे लिखेंगे हम इसको, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 40 डिग्री, और ये कैसे आया, तो इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर आपके। तो आपके पास अब दो एंगल्स की तो वैल्यू आ चुकी है, अब सिर्फ बचा है आपके पास x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप जानते हैं जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डायग्राम में देखिए x कहाँ आ रहा है, ये रहा आपका x। अपोजिट एंगल कौन है इसका, ये वाला एंगल है। तो अगर आप ये एंगल किसी तरह से निकाल लें तो वो डायरेक्ट आपका x हो जाएगा। ये देखिए ये क्या बन रहा है, आपका लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते, इसको एंगल 1 नाम देते, इजी हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। किससे निकाला, लीनियर पेयर से निकाला है। तो आपका एंगल 1 की वैल्यू आ जाती है 1110 डिग्री, आ गई 1110 डिग्री। अब आपका एंगल 1 आ चुका है, तो एंगल 1 जो है वो आपका x के इक्वल है। क्यों हम लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से आपका x कितना हो गया, 1110 डिग्री। तो आपकी सारी वैल्यूज आ गई है। y की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, z की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर GUNS गन्स और RUNS गन्स जो हैं वो दो पैरेललोग्राम दिए हुए जिसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, जिसमें GUNS आपके पास क्या पैरेललोग्राम है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, अगर आपके पास GUNS जो है वो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होंगी, इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा आपका 3y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 26। 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27 अपॉन 3 यानी कि 8। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई। सेम एज इट इज, सॉरी 9, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। सेम हमें क्या करना है, यहाँ x की निकालनी है तो 3x इक्वल्स टू 18 निकाल लेंगे। तो x इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है आपका, इसमें आपको RUNS एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। RUNS इज अ पैरेललोग्राम। इसके अंदर भी यही लिखेंगे, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल
और जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ से y प्लस 7 जो है वो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 माइनस 7, यानी y आपका आ गया कितना 13। अब आप यहाँ से x प्लस वाई कितना हो रहा है आपका इक्वल टू 16, डायग्राम से देख सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x की तो निकालनी है, y की तो है आपके पास, y की रख देंगे। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9th। इन फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम। तो आपको x की वैल्यू यहाँ क्या करनी है, फाइंड करनी है। देख सकते हैं आप ये दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। यहाँ से यहाँ आपको एक एंगल x दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना होगा। यहाँ आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम, पहले हम उठाएंगे कौन सा पैरेललोग्राम, रिस्क वाला उठाएंगे, जिसके अंदर आपके पास जो एंगल आर आई एस है वो इक्वल है एंगल आर के एस के। कैसे आया वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जो एंगल है आपका कौन सा आर आई एस, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, वो आपके किसके इक्वल है, एंगल आर के एस के, इसके इक्वल होगा। क्यों हुआ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 120 डिग्री आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं कि ये एंगल कितना हो गया आपका आर के एस 120 डिग्री। और इसका रीज़न भी लिखेंगे आप, क्या होगा रीज़न, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके आगे क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब आप देखिए एंगल ओ आई एस कितना आएगा, ओ आई सी। देखिए डायग्राम से देखिए ओ आई सी, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला क्या बन रहा है आपका लीनियर पेयर बन रहा है। तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, एंगल ओ आई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ओ आई सी आपका कितना आ जाता है, यहाँ से आपका एंगल ओ आई सी आ चुका है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम उठाएंगे पैरेललोग्राम क्लू, इन क्लू पैरेललोग्राम। इसके अंदर क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि जो एंगल आई सी ओ है वो इक्वल है एंगल सी एल यू के, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ से डायग्राम से देख लेते हैं हम, आई सी ओ हमारा एंगल है आई सी ओ, यानी कि ये वाला एंगल, और एक एंगल है हमारा सी एल यू, ये वाला एंगल। ये दोनों क्या हुए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी। ऐसा क्यों किया है वो हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एंगल आई सी ओ है उसकी वैल्यू है हमारे पास कितनी है, उसकी वैल्यू आपके पास 70 डिग्री है। इसकी वैल्यू ये आपके पास क्या है 70 डिग्री है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एंगल आई सी ओ कितना है आपके पास 70 डिग्री है। तो यहाँ से आपके पास ये ट्राइंगल जो बन रहा है आपको क्या निकालना है, देखिए डायग्राम में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर ये एंगल हमें मिल जाए तो हम वर्टिकल अपोजिट से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू है हमारे पास, तो हम इस ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला एंगल, और इससे हम वर्टिकल अपोजिट निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो हम इससे आराम से निकाल लेंगे वैल्यू। अब तो हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल आई सी ओ, जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई है, एक है 60 डिग्री 70 डिग्री, और जो एक हमें निकालना है उसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं ताकि इजी हो जाएगा हमारे, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आ जाता है, इसका आंसर आ जाएगा आपका एंगल 1 की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो आ रही है आपकी 50 डिग्री। एंगल 1 कितना आ रहा है 50 डिग्री। जो एंगल 1 है वो x के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रहे हैं। तो आपकी जो x है वो भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन है 9th वो आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है ये आपका एक ट्रेपेजियम है जिसमें आपको जो दो साइड्स दी हुई है वो क्या है पैरेलल है, और उनकी वैल्यूज दी हुई है आपको 100 और 80 डिग्री। तो देखिए सिंस आप इन दोनों को सम करिए, एंगल के एल एम प्लस एंगल एल एम एन, ये आपका अगर 180 डिग्री है, लेट मीन्स क्या होगा, आपके दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आ जाता है आपका, और तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना
कितना होता है 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम अगर आपका कितना आ गया 180 डिग्री, दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा ट्रेपेजियम। इन दोनों एंगल को आप ऐड करते हैं तो आपका कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, दिस इज अ ट्रेपेजियम, यानी कि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका क्या है ट्रेपेजियम है। इसके अंदर आप लिख देना कि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड एंगल सी इन ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है हमको, और हमको क्या निकालना है एंगल सी, यानी कि ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। जब ए बी पैरेलल है डी सी के तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे दो इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो सम ऑफ टू इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी दिया हुआ है 120, सी फाइंड करना है तो सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 60। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है।